We'll open our Bible in the Old Testament in the prophet Isaiah. हम लोग अपने बाइबल को खोलेंगे पुराने नियम यशाया नबी के पुस्तक से, And we'll read the last verse from chapter 8 and then chapter 9, 1 to 7. और यशाया का 8वां अध्याय और उसका आखिरी पद को पढ़ेंगे और 9वां अध्याय का पहला पद। तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। तभी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जुबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। 7 पद तक पढ़िए पद को। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियारा देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन है जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके भंगे के बाँस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्योनियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथरे हुए कपड़े सब आग का कोड़ हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। Thank you. धन्यवाद ब्रदर। So I want to look to a few things that we learned from chapter 9 about the Lord Jesus Christ. ये 9वां अध्याय से कुछ बातों को हम लोग देखने वाले जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। But before going to this, I wanted to read the verse 22 from chapter 8 just to see the context of these verses in the chapter 9. लेकिन ये 9वां अध्याय को समझने के लिए आपको दोबारा 8वां अध्याय का 22 पद को आपको पढ़ना होगा। And the book of Isaiah, the book of prophet Isaiah, is called by some people the gospel of the Old Testament because it has so many prophecies about the Lord Jesus Christ. और ये यशाया नबी का किताब ऐसा बोला जाता है कि ये पुराने नियम का सुसमाचार का किताब है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे भविष्यवाणी इस किताब में दिया गया है। Throughout the whole book, we found so many things about the coming of the Lord Jesus Christ, the work of the Lord Jesus Christ, the suffering of the Lord Jesus Christ. और इस पूरे किताब में जब हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह का कार्य के बारे में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जो दुख पीड़ा उसने सहा उसके बारे में इस किताब में हम पढ़ते हैं। And chapter 9 talks about his coming and the things that he will bring for us into this world. और ये 9वां अध्याय हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह का आने का अगुवाई के बारे में है और क्या होगा जब वो आएगा। And in chapter 8 we see the state of the world without God and without the Lord Jesus Christ. लेकिन वो 8 अध्याय का 22 पद में जब हम देखते हैं वो दुनिया का अवस्था परिस्थिति क्या है वहां पर हम लोग देख सकते हैं। And yes, literally it talks about the people of Israel, but we can see in the whole world the same thing. हाँ, ये बात सच है कि ये इस्राएल देश के बारे में कह रहा है, लेकिन जो इस्राएल में हो रहा है ये पूरा दुनिया के बारे में हम बता सकते हैं। So the last verse in chapter 8 he talks about the world that it's in trouble, it's in darkness, it's in anguish, and the people are driven into darkness. और वो 22 पद में ऐसा हम लोग पढ़ते हैं कि दुनिया का अवस्था या इस्राएल का अवस्था संकट से भरा, अंधकार से भरा और घोर अंधकार में ढकेल दिए गए। That was the state in those time and that is the state today. वो परिस्थिति उस जमाने का था और आज भी यही परिस्थिति है।
The people without God, they live in darkness. और दुनिया परमेश्वर के बिना अंधकार में है। There is no hope. कोई आशा नहीं है, There is no future. कोई भविष्य नहीं है। People, they don't know what to do and what is the purpose of their lives. और लोगों को जीवन का मतलब क्या है और भविष्य में क्या होगा उनको मालूम नहीं। And this is what we are seeing all around us. और यही हम लोग दुनिया में चारों ओर देखते हैं। All the people, even though in this world they may have education and different things, without the Lord Jesus Christ, they have nothing and they don't know what to do with their lives and they don't know where they are going. और शायद आपके पास डिग्री होगा, बहुत सारे चीजें आपने इस दुनिया में पाया होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बिना आपका जीवन घोर अंधकार में है और आपका कोई भविष्य नहीं है। And this is the context here. And then we have chapter 9. और ये इसका भूमिका, इसका बैकग्राउंड है। और अभी 9वां अध्याय में हम लोग आते हैं। And in the chapter 9, we have a promise about the coming of the Lord Jesus Christ. और वो 9वां अध्याय में वहां पर अभिवचन है कि मसीहा आएगा। And this prophecy was prophesied by Isaiah around 700 years before the Lord Jesus Christ came. और ये भविष्यवाणी जो हम यहाँ पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह का आने से 700 साल पहले किया गया। And we see in the Gospels, when the Lord Jesus Christ came, he moved to Capernaum. He moved in the land of Zabulon and Naphtali, as verse 1 says, and it fulfilled literally. और जैसे वो पहला पद 9वां अध्याय और पहला पद में नफ्ताली, जबूलून, उस इलाका में प्रभु यीशु मसीह ने अपना कार्य को पूरा किया। And we see how God fulfilled his promise and his prophesying. और प्रभु यीशु मसीह ने ये भविष्यवाणी को भी पूरा किया। And actually all the things that we see in the book of Isaiah in the Old Testament, they were fulfilled in the coming of the Lord Jesus Christ. और जो कुछ भी यशायाह नबी ने भविष्यवाणी किया प्रभु यीशु मसीह ने वो परिपूर्ण किया। And today I want to see three things that God gave to us through the life of the Lord Jesus Christ, through the coming of the Lord Jesus Christ in this earth. लेकिन आज हम लोग 3 विषयों को देखने वाले हैं जो प्रभु का आगमन की वजह से हमने पाया है। Because we as believers, we should know what we have. क्योंकि अगर हम विश्वासी है, हमारे पास क्या है, क्या पाया विश्वास करके, ये हमको जानना जरूरी है। Because we live in a world when the people that do not know God, the true God, they pretend they know, and they pretend they want to teach us also. और हम लोग ऐसे दुनिया में रहता है, जो लोग अंधकार में रहता है, वो परमेश्वर को नहीं जानते और वो हमको सिखाने का कोशिश में है। And that's why it's very important to know what the Bible says, to know what God gave to us, and to hold on those things. इसलिए पवित्र शास्त्र क्या कह रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है और उसको पकड़ के रखना भी बहुत जरूरी है। And there are many things that we have and that God gave us through the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमने बहुत कुछ पाया है। And the first thing that I want to see tonight is that through the Lord Jesus Christ, we are brought the light. सबसे पहला चीज जो हमने पाया प्रभु यीशु मसीह के माध्यम है वो प्रकाश है, ज्योति। And this is what the verse 9 says. It's coming with the hope that this darkness will not be forever on this earth. And this is how it started. Nevertheless, the gloom will not be upon her who is upon the earth, who is distressed. और वो 9 अध्याय और पहला पद में वही बात है, तो भी ये संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। And this great light came to us through the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये बड़ी ज्योति इस संसार में आया। And when you talk about light, even in the education, that means knowledge, that means truth. तो ये ज्योति या प्रकाश का मतलब क्या है? हम लोग देखते हैं कि शिक्षा ये एक प्रकार का एक ज्योति है। And when you talk about we talk about darkness, that means ignorance, that means error. और अंधकार का मतलब ऐसा संसार के दृष्टि में ऐसा देखा जाता है कि एक आदमी निर्बुद्धि है या कुछ ज्ञान नहीं है। So when God sent the Lord Jesus Christ on this earth, he sent
light for each one of us. लेकिन जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, उन्होंने इस ज्योति को इस संसार में भेजा। And the truth is that there is no light without God. There is no light without the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई रोशनी नहीं, कोई ज्योति नहीं है। Because the Bible tells us in the Gospel of John chapter 1 that all the things were made through the Lord Jesus Christ. और हम लोग यूहन्ना का पहला अध्याय में देखते हैं, पढ़ते हैं कि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सृष्टि हुआ। But what the world is trying to find out today, they try to find out where do we come from, when we are going, where we are going. लेकिन संसार परमेश्वर के बिना, प्रभु यीशु मसीह के बिना ऐसा खोज कर रहा है कि हम लोग आया कहाँ से और हम जा कहाँ रहे। And they do not have answers to this question. और इन सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। Because without the Lord Jesus Christ, there is not light for our lives, for our spiritual lives, for our education, for anything. और प्रभु यीशु मसीह के बिना ये ज्योति हमारे पास नहीं है, शिक्षा भी अधूरा है हमारा। I was not long before, I just opened a book about Stephen Hawking. और वो वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स का किताब कुछ दिन पहले मैंने देखा और पढ़ा। And he's many people believe he's a very nice scientist today, one of the highest. और सब लोग मानते हैं कि वो सबसे समझदार और बुद्धिमान वैज्ञानिक है। But he was saying in that book that we are trying to find out all the basic questions of life. और उस किताब में वो लिखता है कि जीवन का जो बेसिक क्वेश्चन, प्राथमिक सवाल है, उनका जवाब हम लोग ढूंढ रहे हैं। Because they do not believe what the Bible says. क्योंकि वो बाइबल में क्या लिखा है वो विश्वास नहीं And the करते। Bible is very clear in this. और पवित्र शास्त्र एकदम स्पष्ट रूप से उसका जवाब हमको देता After है। thousands of years and with all the science and technology, they are still trying to find out where do we come from, where are we going. और जो 100 साल से भी ज्यादा जो वैज्ञानिक हमारे पास है, बुद्धि ज्ञान है, लेकिन इन सवालों का जवाब कि हम कहाँ से आया है, कहाँ जाएंगे, उन सवालों का जवाब ये वैज्ञानिक लोगों के पास नहीं है। Because without believing in God, it is not possible to understand why we are on this earth, where are we going. क्योंकि जब तक हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे, हम कहाँ से आया, कहाँ जाएंगे, इन सवालों का जवाब हमको कभी नहीं मिलने वाला है। But the Bible is telling us और बाइबल हमको साफ साफ बताता है, God created the world, परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, God created each one of us, परमेश्वर ने हम सबको बनाया। and I hope that all of us we believe these things. और हाँ, मैं भरोसा करता हूँ कि यहाँ बैठे जितने लोग हैं परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। Some of you may think, yes, these are easy things, we believe them. और शायद आप लोग हाँ, ये तो हम बचपन से ही शुरू से ही हम लोग विश्वास करते हैं। But I am sure that even in India, in the school, in education, in the world, the people are trying to challenge all the truths of the Bible. लेकिन स्कूल में, समाज में इस प्रकार का प्रयास है कि परमेश्वर पर विश्वास हटाने के लिए। I was sometimes, some years before I was coming from Kathmandu to India. कुछ साल पहले मैं काठमांडू से मैं भारत देश आ रहा था। And just in front of me in a plane was sitting two people from the west. और मैं हवाई जहाज में बैठा था और मेरे सामने दो विदेशी लोग बैठे थे। So they were discussing, and because I was just close by, I heard their discussion. और वो आपस में वो बातचीत कर रहे थे और मैं उनके पीछे बैठा था और मैं सुन रहा था वो क्या बातें कर रहे हैं। And they were discussing about what the Bible says about how God made the world. और वो परमेश्वर के बारे में बात कर रहे थे कि परमेश्वर ने कैसे दुनिया को बनाया। And one was telling to the other, yes, the Bible says that God made the world in 6 days, but you see, we cannot really believe exactly what the Bible says. तो उनमें से एक व्यक्ति बोल रहा था, हाँ हम पढ़ते हैं कि 6 दिन में परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, लेकिन सच में हम विश्वास नहीं कर सकते ये बात। So we can believe some of the things, but we don't have to believe all the things that the Bible is telling us. और हम लोग कुछ चीजों पर विश्वास करते हैं, लेकिन संपूर्ण बाइबल पर विश्वास नहीं कर सकते। And you see, we have many people today that they believe some parts of the Bible. और आज के दुनिया में ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो कुछ बातें विश्वास करते हैं, But they will not accept the whole Bible as the word of God. लेकिन ये संपूर्ण बाइबल पर विश्वास नहीं करते हैं। But you see, if you put the Bible aside, then we cannot have light. We cannot have real knowledge. और
अगर इस बाइबल को हम हटा देंगे तो हम लोग अंधकार में हैं। If we do not believe what the Bible says, then we do not know what to believe anymore. और अगर इस बाइबल को हम हटाएंगे, इस पर विश्वास नहीं रखेंगे, तो किस पर विश्वास करेंगे? And in that book, Hawkins was saying that, so many years before the people, they believed that the world is flat. और वो वैज्ञानिक हॉकिंस ऐसा भी उस किताब में बोल रहा था कि कुछ लोग विश्वास करते थे कि ये पृथ्वी जो है फ्लैट, व्हाट इज द वर्ड फ्लैट इन हिंदी? हाँ, समतल है। And even hundreds of years ago, everybody believed like that. और 100 साल पहले बहुत सारे लोग इसी प्रकार पर विश्वास करते थे। Nowadays, we know that is not true. The world is round, लेकिन आज हम like a लोगों ball. को पता है कि पृथ्वी जो है गोल है, एक बॉल की तरह है। And he was using this example to see how the science changed from thinking that the world is flat. Now we think that it's like a ball, and now some people will discover something else, and they will come with some new things. So he said all the things are changing, so we cannot say what we know it's true. और वो स्टीफन हॉकिंस का ये कहना है कि देखो, वैज्ञानिक पहले ऐसा बोलता था कि ये समतल है, फिर उसके बाद अभी पृथ्वी जो है गोल है, फिर और छानबीन करेंगे और रिसर्च करेंगे तो कुछ और निकलेगा। तो ये विश्वास जो है बदलता रहता है, इस प्रकार से वो कह रहा है। So actually he was saying what most of the people believe today, that the things, the truths are relative. We cannot say 100% they are like this. और उसका कहने का मतलब कि सच्चाई बदलता रहता है, जैसा हम खोज करते रहते हैं, सच्चाई बदलता है। You see, that's why God gave us the truth to believe it and to know the real things and the real truths. इसलिए परमेश्वर ने सच्चाई, सत्य को हमको दिया है, और सत्य क्या है आज हम जानते हैं। And yes, I believe all of us, we know the Lord Jesus Christ came to save us from our sins. और हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आया हमारे पापों से बचाने के लिए। And this is very important to know. और इसको जानना बहुत जरूरी है। But it's important to know the whole things of the Bible that God gave to us to know. और संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमारे लिए दिया गया है, उस पर विश्वास करने के लिए। Because if you are looking back, God is telling us how the world came into being, how He made it. और जब हम पहला उत्पत्ति का किताब को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कैसे दुनिया को बनाया, हम वहां पढ़ते हैं। And then we have many things of the history of the world that we have in the Bible. और पूरा दुनिया का इतिहास वहां पे हम लोग शुरुआत का इतिहास वहां पर पढ़ते हैं। And we have the New Testament, how the Lord Jesus Christ actually came on this earth. और फिर नया नियम हमारे पास है, और प्रभु यीशु मसीह कैसे आया इस दुनिया में, वो सब चीजें हैं। And how God started to work and to save the people, starting in Jerusalem and then all over the world. और कैसे यरूशलेम से लेकर सुसमाचार फैलना शुरू हुआ, और पूरा दुनिया भर अभी सुसमाचार फैला हुआ है। And also in the end of the New Testament is telling what will happen in the end. और प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं कि दुनिया का अंत में क्या क्या होगा, वो वहां पर हम And पढ़ते yes, we हैं। may not understand all the details, हाँ, शायद हम सब कुछ समझ में नहीं आएगा, but the Bible is telling us very clearly how all these things on this earth that we live in will finish one day. और बाइबल ये साफ साफ बताता है कि दुनिया कैसे खत्म होगा, अंत कैसे होगा, ये साफ साफ वहां पे लिखा गया है। So you see, all these things we find in the Word of God, that God is giving to us that we will know from His Word. और बाइबल हमको ये सारे चीजें बताते हैं ताकि हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। And Jesus, the Lord Jesus Christ, He is the light of the people. और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया का ज्योति है। And when we have Him, we have salvation, but even in many other areas, we have answers to the questions that the people are trying to answer even today. हाँ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है, और उसके अलावा बहुत सारे सवालों का जवाब, जो चीजें मुझे मतलब आशा दे सकती है, वैसे चीजें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको मिला है। So we as believers, we should strongly believe that what God gives to us, this is the truth. और इसलिए हम एकदम कट्टर विश्वास इस बाइबल पर हम लोग रख सकते हैं। Even though there are so many theories today. यदि दुनिया में बहुत सारे चीजें गलत शिक्षा या दुनिया में बताते हैं, How the world was made, कैसे दुनिया निर्माण हुआ, who made us,
किसने हमको बनाया What's the purpose of ourselves living on this earth? और जीने का मतलब क्या है What will happen after we die? और मरने के बाद क्या होगा। The world gives so many ideas, so many theories, but the Bible is giving us the truth. और उन सवालों का जवाब दुनिया बहुत सारे उत्तर आपको मिलेगा, लेकिन बाइबल पवित्र शास्त्र हमको सही जवाब देता है। One time I was talking with a young man. He was Indian. कुछ दिन पहले मैं एक इंडियन आदमी से बात कर रहा था And I told him some things about the Lord Jesus Christ and salvation in the Bible. और मैं उसको सुसमाचार सुनाया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उद्धार के बारे में मैं उसको समझा रहा था। And I told him that after we die, either we are saved and we'll go to be with God. If not, we'll be punished for our sins. और मैंने ये बातें बोला, अगर आपका उद्धार हुआ, आपने विश्वास किया तो अनंत जीवन आपको मिलेगा, अगर विश्वास नहीं किया तो आपको नरक जाना पड़ेगा। So he said, no, it's not like this. After we die again, we'll have another life and another life. Because this is what he was thinking. लेकिन वो कह रहा है ऐसे नहीं है, कोई नरक नहीं है, मरने के बाद मैं दोबारा आऊंगा, फिर दोबारा जीवन जीऊंगा, फिर दोबारा मरूंगा, फिर आऊंगा दोबारा, फिर जीऊंगा, फिर मरूंगा, ऐसा बार बार होता रहेगा। So I opened the Bible and I gave to him to read a few verses. और फिर मैंने बाइबल खोल के उसको दिखाया और कुछ वचनों को, कुछ पदों को मैंने दिखाया। The Bible says that we'll die only once and after that we'll stand in front of God in the judgment. और बाइबल साफ साफ कहता है कि जीना एक बार, उसके बाद न्याय। And I gave to him to read himself. और मैंने वो पद को खोल के उसको दिखाया। He was a young man. और वो एक नौजवान लड़का था। So when he read, he was like realizing, oh, this is what actually the Bible says. और जब उसने सचमुच अपने आंखों से बाइबल का पद को पढ़ा तो वो चकित हुआ कि ऐसा बाइबल कह रहा है। It's the only time I met that boy. और वो एक ही बार मैंने उस व्यक्ति को मिला। But I realized the Bible has so much power. लेकिन जब उस लड़के ने बाइबल को पढ़ा, वो उसके मन बदल गया और बाइबल में कितना शक्ति है मैंने जान लिया। And you see, when God is working through His Word, God can convince these people that even from the childhood, they were taught different things. They will be convinced that what the Bible is saying is the truth. और जो चीजें बचपन से लोग सुनते आ रहे, लेकिन जब वो बाइबल पढ़ेगा, परमेश्वर का वचन को पढ़ेगा, तो उनका जो सोच के ऊपर एक चुनौती होता है। So we should be very, very confident in what we believe and very confident in telling to the others the truth that the Bible is saying. और इसलिए हम लोग संपूर्ण भरोसा इस पर रख सकते हैं और ये बाइबल का वचन दूसरों को हम दे सकते हैं। Because the Lord Jesus Christ is the true light. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है, वो जीवन का ज्योति है। And He came to bring light to the people. और वो आया इस दुनिया में वो ज्योति देने के लिए। And you see, we cannot convince the people that I believe like this, you believe like that. हम लोग किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप इसी पर विश्वास कर, आपका विश्वास गलत है करके ऐसा नहीं बोल सकते। But you see, the word of God using His word, He can convince the people. लेकिन परमेश्वर का वचन लोगों के दिल में, हृदय में काम करता है। And we should use the word of God for telling the people the truth. और परमेश्वर का वचन का उपयोग करके हम लोग सत्य को बताना चाहिए। And this is what was prophesied about the Lord Jesus Christ long before He was born, around 700 years before, that He will bring light. और ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी 700 साल पहले किया गया कि वो ज्योति लेकर आएगा। And we know that it happened exactly as it was prophesied. और हम लोग जानते हैं कि जैसे भविष्यवाणी किया गया वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हुआ। The people that walked in darkness, they have seen a great light. और जो लोग अंधकार में चले, उन्होंने एक बहुत बड़ी रोशनी देखा। And we are so glad that God gave to us this great light. और आज हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि वो ज्योति हमको मिला है। And when we have the Lord Jesus Christ in our heart, we have that light in ourselves. और जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में है तो वो ज्योति मेरे पास है। We receive that light. उस ज्योति को हमने स्वीकारा। And with that light we receive all the blessings that God gives to us. और उस ज्योति से परमेश्वर का सारे आशीष हम पाते हैं। So this is the first thing that we see here in Isaiah chapter 9, that
we found light through the Lord Jesus Christ. तो सबसे पहला चीज हमने क्या पाया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा? कौन बोलेगा? यस, लाइट, प्रकाश। So light of salvation, we know how to be saved, we know how to go to God. और वो उद्धार का प्रकाश हम लोग को मिला है। And also our knowledge, when we are reading the Bible, our knowledge increases. Where do we come from? What we live for? And where we are going to. और वो ज्ञान, वो भी प्रकाश हमको मिलता है कि हम कहाँ से आए, हम क्यों हैं इस दुनिया में और कहाँ जाएंगे। इसके ज्ञान बाइबल से हमको मिलता है। And then the second thing that is coming after the first one, also is in the verse 2, is that through the Lord Jesus Christ we found joy. अभी दूसरा चीज जो हमने पाया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से, वो आनंद है। And see, when we it's verse 3, you have multiplied the nation and increased his joy. और वो 3 पद में लिखा है कि हमारा जो आनंद जो है वो बढ़ता गया। And we have 4 times only in this verse is mentioned joy. और 4 बार ये शब्द आनंद का उल्लेख किया गया है। And you see, when we have light, when we receive the blessing that God gives to us in the Lord Jesus Christ, obviously our lives and our hearts will be filled with joy. और जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में है, तो मेरा जीवन भी आनंद खुशी से भर जाता है। In Luke chapter 2, when the angel came to the shepherds and they were telling them that the Lord Jesus Christ was born, he said that will be a great joy for all the people. और लूका का 2 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि जब वो स्वर्गदूत उन चरवाहों को दर्शन देता है, तो उनको बोलते हैं कि तुम, ये बहुत ही खुशी, बहुत ही बड़ा आनंद का बात है। This great fact that God himself came in this world as a human being, as a baby, this is a great joy for each one of us. और प्रभु यीशु मसीह मानव बनकर इस दुनिया में आया, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। And when we have salvation, और जब हमको उद्धार मिलता है, when we really follow the word of God and we live according to the will of God, that joy will be in our lives. और जब हम पवित्र शास्त्र का पालन करते हैं, वचन के अनुसार जब हम चलते हैं, तो हमारा जीवन खुशी से भर जाता है। In the New Testament, we find so many verses, and Apostle Paul is telling us that we should rejoice always as believers, as children of God. All the time we should be rejoicing. और नया नियम में हम लोग बहुत बार आनंद ये शब्द पढ़ता है, और पौलुस भी जब जेल में है तभी वो लिखता है कि हम सब समय आनंद करना चाहिए। Yes, when you look into this world, there is not we do not have many reasons to be joyful. हाँ, जब हम समस्याओं को देखते हैं, हम लोग सोचते हैं कि आनंद करने के लिए बहुत कारण तो है ही नहीं। But when you look in the Word of God and we realize that God gave us eternal life, that He not only saved us for some time, but for eternity, then we have that real joy that is coming from God. लेकिन जब संसार से हमारा नजर को हटाकर जब हम बाइबल पढ़ते हैं, वहां से हम लोगों को पता चलता है कि हमको अनंत जीवन मिला है। तो वो अनंत जीवन, इस प्रकार के जो आशीष परमेश्वर हमको देते हैं, हमारा जीवन खुशी से भर जाता है। You see, the good news is a great joy. और सुसमाचार बड़ा आनंद का बात है। And this, when we hear good news, more joy should come in our lives. और जब हम सुसमाचार सुनते हैं, हमारा जीवन और भी खुशी से, आनंद से भर जाना चाहिए। Because as the word, this is not only a news, but it's a good news. It's something very good for each one of us. और ये बाइबल जो है सिर्फ समाचार नहीं है, ये सुसमाचार है। And God wants to give joy to each one of us. और वो खुशी, वो आनंद परमेश्वर हमको देना चाहता है। You see, when we live as the word of God is telling us, full of joy, I think, and obviously the people will see that we are different people. जब मेरा जीवन खुशी से भर जाता है, तो अन्य जाति के लोग हमको देखता है और देखते हैं कि हमारा जीवन खुशी से भरा हुआ है। And you look in the history of the church. और जब हम विश्वासियों का या चर्च का इतिहास को जब हम देखते हैं, we see in the New Testament and also in the first century, second century, and all the centuries till nowadays. प्रेरितों का किताब में जब हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में दूसरा शताब्दी, तीसरा शताब्दी के विश्वासियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, that all the times when God worked and He saved the people,
They were full of joy, and the world was looking to them and asking themselves, what happened to these people? और जब लोगों का उद्धार होता था, परिवर्तन होता था, तो उनका जीवन खुशी से भर जाता, और अन्य जाति के लोग देखते थे और सोचते थे कि ये क्रिश्चियन लोग इतना खुशी खुशी क्यों मना रहे हैं। And my desire and prayer is that God will make us more joyful, that the people will see us and will ask us, man, what is happening with you? And they will want to know about God and about the Lord Jesus Christ when they will see our lives. और हमारा यही प्रार्थना है, वो खुशी हमारे चेहरा पे दिखना चाहिए, और दूसरे लोग, अन्य जाति के लोग जब हमारा चेहरा को देखेंगे, वो परमेश्वर का खुशी मेरा चेहरा पे दिखना चाहिए। Because the good news of salvation, it's a great joy and should be a great joy to each one of us. और वो सुसमाचार जो हमको मिला है, वो खुशी मेरे अंदर दिखना चाहिए। And we see there in Luke chapter 2 that the shepherds, they went, and the Bible says that they were telling to everybody about what happened. और वो लूका का दूसरा अध्याय में जब हम उन चरवाहों के बारे में पढ़ते हैं, जब उन्होंने उस बालक को आकर देखा और वापस गया, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू किया। They were shepherds. They were very simple people. They were just there in the field with their animals. और वो चरवाहा जो है साधारण लोग हैं, और वो साधारण लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना शुरू किया। And the angel came और वो स्वर्गदूत आया and told them the good news. वो स्वर्गदूत ने उनको सुसमाचार सुनाया That they will find the baby wrapped in clothes and they should go, and they went and see and they found out that this is truth. और जैसे स्वर्गदूत ने उनको बताया कि एक बालक आपको मिलेगा, वो कपड़े में लपेट लिया गया होगा, और वो जाकर देखा कि वह सच है। Even Joseph and Mary, the Bible says that they were amazed about what they heard. और यूसुफ और मरियम भी जब इन चरवाहों को देखता, उनके मुंह से कुछ उन बातों को जब सुना, तो वो भी खुशी से भर गया। They knew something about the Lord Jesus Christ, but obviously they did not understand all the things. हाँ, यूसुफ और मरियम को प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में कुछ बातों को पता था, लेकिन सब कुछ उनको पता नहीं था। And these shepherds, they are coming and giving this great news that the angel came to them and told them about this baby. और ये चरवाहा लोग जो है, वो मरियम और यूसुफ को आकर बताता है कि ये बालक जो है दुनिया का उद्धार करता है। And they were very glad, very happy. और ये मरियम और यूसुफ सुनकर वो बहुत खुशी, आनंद उनके मन में भी भर जाता And है। you see, this joy should be in our hearts and our lives also. और उस प्रकार का खुशी मेरे जीवन में, मेरे हृदय में होना चाहिए। Because when we receive the Lord Jesus Christ, He is born in our lives. We are born again, as the Bible says. और जब हमारा उद्धार होता है, हमारा पुनर्जन्म होता है, और वो खुशी मेरे ऊपर, मेरे चेहरे पे दिखना चाहिए। But what happens sometimes, even for us as believers, we are looking in different places, we are overcome by different things, and our joy fades away. लेकिन दुख की बात यह है, विश्वासी जीवन, हमारा नजर उस खुशी से हटकर संसार की चीजों पे जब हम देखने लगते हैं, तो वो खुशी गायब होता है। The Bible is telling us to think about the things above, but many times we are looking here and there, and slowly this joy still is there, but it fades away and is not that strong. जब हमारा नजर पर प्रभु यीशु मसीह से हटकर जब हम इस संसार के चीजों को जब देखते हैं, खुशी है, लेकिन वो खुशी जो है वो उसका और भी कम होता जाता है। But obviously the desire of God is that we will be happy and glad, not because of the things of this world, but will be full of joy because we have the Lord Jesus Christ in our hearts. लेकिन हमारा खुशी क्यों होना चाहिए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में, मेरे हृदय में है। And if somebody here does not know that joy, अगर ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर है जो ये खुशी, आनंद उसके पास नहीं है, God wants to give. परमेश्वर वो खुशी आपको देना चाहता है। Whoever received the Lord Jesus Christ, he will receive that spiritual joy, that heavenly joy that only God can give. और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, वो खुशी भी उनके जीवन में आएगा। And my desire is that God will make us those kinds of people that will be a testimony, having and living out that joy that the Bible is talking about. मेरा यही प्रार्थना है कि हम सब ऐसे जीवन जिएंगे, वो खुशी के साथ में अपना जीवन को चलाऊं।
And actually, it's a commandment of the Bible, of the New Testament, to be joyful in the Lord. ये एक आज्ञा है परमेश्वर का कि हम खुशी से इस जीवन को जीना है, Because it's such a great news. क्योंकि ये कितना बड़ा खुश खबर है। And even though obviously we read it before, all the time we read the word of God and again about this great thing that God did for us in the Lord Jesus Christ, our heart should be again and again filled with that joy. हाँ, आपने बाइबल को पूरा पढ़ा होगा, लेकिन ये बार बार हम लोगों को याद करना चाहिए कि परमेश्वर हमको ये खुशी या ये सुसमाचार हमको दिया है। Because this is what the Bible says. It's a great joy. Rejoice before God. Rejoice because of what God is doing in the Lord Jesus Christ. और ये परमेश्वर का आज्ञा है कि हम आनंद करें, बार बार आनंद करें। And when we rejoice, God will be glad and we will fulfill the will of God for our lives. और जब हम खुशी से अपना जीवन को जिएंगे, आनंद मेरे चेहरा पे है, तो परमेश्वर का आज्ञा को मैं पूरा कर रहा हूँ। So we receive from God the light. तो हमने परमेश्वर से ज्योति हमको मिला। We receive joy from God. दूसरा बात हमको मिला है कि वो आनंद हमको मिला है। And then the third thing that we receive, and here the Bible talks in verses 4 and 5 in Isaiah chapter 9, is that we receive freedom. और तीसरा चीज जो हमने पाया है वो आजादी या स्वतंत्रता, Spiritual freedom. आत्मिक रीति से आजादी। And here the Bible says that God had broken the yoke and took away the burden. और वो 4 पद में ऐसा लिखा है कि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है। And when you look in the New Testament, the Bible explains to us very easily that the sin brings us into bondage. और हम लोग क्या देखते हैं नया नियम में, जब हम पढ़ते हैं कि पाप एक बोझ हमारे ऊपर लेकर आता है। And we have the example of the people of Israel. और इस्राएली लोगों का उदाहरण है हमारे पास। They were in Egypt and they were under bondage. और जब वो मिस्र देश में थे तो गुलामी के बंधन में थे। Actually, they were slaves and working for Pharaoh. और वो फेरो राजा के गुलाम थे। And God brought through Moses, took them out of that place of Egypt. लेकिन मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को आजाद करके बाहर निकाला। And you see, the sin, it's a bondage. और पाप एक बंधन है। And actually, it's a very hard bondage. और ये एक प्रकार का एक गुलामी है। And let's open our Bible in the first chapter of Exodus. और निर्गमन का पहला अध्याय में जरा खोलो अपना बाइबल को। And here the Bible explain about the situation of the people of Israel before they went out of Egypt. और निर्गमन पहला अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि मिस्र देश से बाहर निकलने से पहले उनका अवस्था क्या था। And the people of Israel, they came into Egypt and they lived there for some time. और इस्राएली लोग मिस्र देश में कुछ साल रहना शुरू किया। And the Bible says that they multiplied. और जब उनका आबादी बढ़ गया, and then the people of Egypt, they were afraid that these people will multiply and they will overcome us. तो मिस्र के लोगों ने सोचा कि ये इस्राएली लोगों का आबादी इतना बढ़ रहा है तो हम उनको दबा के रखेंगे। This is what it says in verse 9, Exodus 1:9. और 9 पद को जरा पढ़िए। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ रहे हैं। Then verse 11 says that Pharaoh, because he was afraid, he was afflicting them. और 11 पद की भी पढ़िए ब्रदर। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करे, और उन्होंने फिरौन के लिए पीतोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। So their work was made harder and harder. और जैसे दिन बीतता गया उनका काम बढ़ता गया। And then verse 14 is telling us how their lives became.
how they were living in those times. और 14 पद भी पढ़िए ब्रदर। और उनके जीवन को कोड़े ईंटे और खेतों के भांति भांति के काम की कठिन सेवा में दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। You see, this was the situation of the people of Israel. और ये इस्राएली लोगों का अवस्था इस प्रकार का था। And this is a image that is showing us how are the people that are living in sin. और पाप के बंधन में रहने वाले लोगों का अवस्था भी ऐसा ही है। Because sin is a hard master. क्योंकि पाप जो है एक कठोर क्या बोलते हैं टास्क मास्टर को? Hard master, like Yeah. verse 14 says, hard bondage. कठिन वो नहीं, उनके हुक्म चलाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? अधिकारी। ठीक है। So all the people that do not have the Lord Jesus Christ, और जो किसी के पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, they live in this hard bondage. वो ऐसे कठिन बंधन में रहते हैं। They may want to get out of it. They may want to get out of the some sin that they live in, but they are not able to. और अपने पाप से निकलने का कोशिश करते हैं लेकिन निकल नहीं सकते, Because the sin is like Pharaoh. क्योंकि वो पाप फरो राजा की तरह है। The people of Israel wanted to go out. God wanted to take them out, but Pharaoh said, "No, I will not leave you." और परमेश्वर उनको बाहर निकालना चाह रहा था, लोग बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन फेरो उनको छुटकारा नहीं दे रहा है। And what we've seen here in Exodus chapter 1, that actually Pharaoh made their life harder and make them to work even more and more. और वो निर्गमन का पहला अध्याय में हम लोग देखते हैं जब वो बाहर जाने का कोशिश में है तो फेरो राजा उनका काम को और कठिन कठिन कर देता है। So this is the truth about the people without the Lord Jesus Christ. और जो प्रभु यीशु मसीह के बिना रहते हैं उनका अवस्था ऐसा ही है। It's a bondage. एक बंधन है। Many people, they know that they are destroying their lives. और बहुत सारे लोगों को पता है कि वो अपना जीवन को नष्ट कर रहे हैं। They consume different substances. They are having a lifestyle that destroy even their physical life, and they know that. बहुत सारे लोग नशापान में डूबे हैं और वो लोग जानते हैं कि ये नशा जो है मेरा शरीर को हानिक है, फिर भी वो लोग कर रहे हैं। But they're not able to get out of this bondage. लेकिन उस बंधन से छूट नहीं पा रहे। Because the only one who is able to get us out of that bondage is the Lord Jesus Christ. क्योंकि एक ही व्यक्ति जो हमको उस बंधन से बाहर लेकर आ सकता है वो प्रभु यीशु मसीह है। Now, every child of God knows something of that freedom that God gives to the Lord Jesus Christ. और हर एक विश्वासी इस आजादी का एहसास उनके जीवन में उनको मिला है। Because all of us who are born in sin, we live in this world. क्योंकि हम लोग सब पाप में ही पैदा हुआ और पाप का जीवन हम लोग जी रहे थे। And we know how easy to try to change ourselves and not being able to do that. और हमने कोशिश किया हमारा पापी अवस्था को बदलने के लिए। And when we can decide to change, we can do our best to change, but in our power is not possible to do that. और यदि हमारे अंदर अच्छा करने का इच्छा है, हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं होता है। That's the reason that the Lord Jesus Christ to bring and to take away that yoke of sin and break it. और इसलिए उस पाप का बंधन को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। And that's the good news that Jesus gives to us, that He's able and He can destroy that power that we are not able to destroy. और वही प्रभु यीशु मसीह के पास वो सामर्थ्य है इस बंधन को तोड़ने के लिए। And in Matthew 11:29 is this verse that I think we know, and it's very nice verse. और मत्ती 11:29 शायद 29 and 30 बच्चों को मालूम है, किसी को पता है? Matthew 11:29 and 30. Say. Read it in English. No problem. Read loudly. Yes, read it. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. And 30. For my yoke is easy and my burden is light. Okay, so these are the words of the Lord Jesus Christ. और ये प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकले हुए शब्द है। He's able to take that yoke of the world that is very hard and we cannot escape from it, and He is giving us an easy yoke. और संसार का दिया हुआ बंधन को तोड़ सकता है और एक
एक दूसरा बोझ वो हमको दे सकता है जो हल्का है। You see, this is the work that the Lord Jesus Christ does in our lives. और ये कार्य प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में करता है। And whenever somebody believes and come with repentance and believe in the Lord Jesus Christ, this is what happens. और जो विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, वो जुआ जो बंधन उनके जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह तोड़ता है और एक हल्का जुआ उनको देता He है। escaped from the world and the sin and the things of this world, and the Lord Jesus Christ give him another yoke. और वो संसार का जितना भी पाप का जुआ है, उसके जीवन में जो बंधन है, वो बोझ है, प्रभु यीशु मसीह उसको हटाता है और उसको एक हल्का बोझ देता है। And this is the work that the Lord Jesus Christ came to do, and from those time the prophet Isaiah was prophesying about these things. और ये सारे बातें यशायाह नबी भविष्यवाणी कर रहा है अपने किताब में। And here in the Isaiah 9 says that the yoke it's broken. और यहाँ पर यशायाह नबी कहता है कि वो जुआ को तोड़ दिया गया। And it gives us this example of Midian. और वो मिदियन देश का उदाहरण यहाँ पर देता है। And we'll not look now, but we see in the book of Judges we have the story of what happened there with Gideon. और गिडियन का कहानी आप न्यायों का पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। How the Midianites was pressing down the people of Israel. और कैसे मिदियन के देश के लोग इस्राएलियों को दबा के रख रहा था। And their situation become very hard. और उनका परिस्थिति बहुत ही कठिन हुआ। And then God spoke to Gideon. और तब परमेश्वर गिदियन से बात किया। And go and fight the Midianites. और उसने परमेश्वर ने गिदियन को बोला जाओ और ये मिदियन लोगों के साथ लड़ाई करो। And we see how God give them their freedom. और कैसे परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को आजादी दिया गिदियन के जीवन से हम लोग वहां पढ़ते हैं। Gideon and very few people, a few hundred people. और गिदियन के पास सिर्फ 300 लोग ही थे, बहुत ही कम लोग थे। God brought the freedom to the people of Israel through Gideon and his small army. और गिदियन के द्वारा और उसका छोटा सैन्य के द्वारा इस्राएली लोगों को आजादी मिलता है। And this is the example that Isaiah gives. और उसी का उदाहरण यहाँ पर यशायाह नबी देता है। And this is the example of what God is doing in our lives. और वही उदाहरण हमारे जीवन में भी है कि परमेश्वर का कार्य कैसा होता है। When we are in the world, we are oppressed by this world. जब हम इस संसार में थे, संसार हमको दबा के रखा था। And the world is a very hard oppressor, and he is oppressing our soul and our body and our mind. और ये संसार हमको दबाता है, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे हृदय को। And the Lord Jesus Christ is the one who gives us that spiritual freedom and free us from the world. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास वो आत्मिक शक्ति है जो हमको छुड़ा सकता है इस बंधन से। And God made us his children and free us in order to be able to serve him. और प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्यों आजाद किया? ताकि हम उसका सेवा करें। You see, the purpose of all the human being, of each one of us, is to live for the glory of God. और हर एक मनुष्य का इस जीवन का उद्देश्य क्या है कि वो प्रभु यीशु मसीह का सेवा करे। To serve the Lord, to obey the word of the Lord. परमेश्वर का सेवा करना है, परमेश्वर का वचन का पालन करना है। But if you are not freed from the sin and from the world, you are not able to serve the Lord. लेकिन अगर हम इस संसार से आजादी नहीं है तो हम प्रभु का सेवा कैसे करेंगे? So this is the work that the Lord Jesus Christ is doing, freeing us in order to be able to live for God. तो यही तो प्रभु यीशु मसीह कर रहा है, यहाँ से छुटकारा, आजादी और यहाँ पर उसका सेवा। And this is the good news of the gospel. और ये सुसमाचार का खुश खबर है। The Lord Jesus Christ is able to break that hard yoke. और प्रभु यीशु मसीह वो कठिन जुआ को तोड़ सकता है। And you know, the question of many people when they come to the Lord, when they hear the gospel, is like they are saying, is God able to free me from this and that and the other, because they know they are holding so many bondages. और बहुत सारे लोग हमको ये प्रश्न पूछता है, मेरे जीवन में इतने सारे बंधन हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह इन सारे बंधनों को तोड़ सकता है?
Yes, the Bible says that the Lord Jesus Christ is able to break all the yokes and take all the burdens. और हम यही जवाब देंगे, हाँ प्रभु यीशु मसीह सारे बंधनों को तोड़ सकता है। You know, there is a book called The Pilgrim Progress. और इस किताब का नाम शायद आपने सुना है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। And what I heard that side of the Bible is the second most read book by the Christian people. और बाइबल के अलावा विश्वासी लोगों का सबसे मशहूर किताब है वो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। And John Bunyan, the one who wrote this book, और जॉन बनियन जिन्होंने इस किताब को लिखा, he lived in England and he was put in prison because of his faith. और वो इंग्लैंड में था जब उसको जेल में दिया गया था अपने विश्वास के कारण। And there he wrote this book. और जेल में उन्होंने ये किताब लिखा। And he made the life of a believer like a story and it's very easy to understand. और विश्वासी का जीवन एक कहानी का रूप में उन्होंने लिखा और बहुत आसान है समझने के लिए। And he's giving this example of this man that is coming out of this city, that means from the world. और एक आदमी शहर के बाहर से निकल रहा है, मतलब दुनिया के बाहर से आ रहा है। And all the people are laughing at him and are asking him, where are you going? और सब लोग हंस रहे और पूछ रहे तुम कहाँ जा रहे हो? And he said, I'm going to the heavenly city because I heard that our city is going to be destroyed. और वो कहता है कि मैं स्वर्गीय शहर में जा रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि ये शहर नष्ट होने वाला है। So people did not believe that. लोगों ने विश्वास नहीं किया। But he went. लेकिन वो गया। But while he was going, he had a big burden on his back. लेकिन जैसे वो जा रहा है उसके पीठ पे बहुत बोझ है। And he started to go with that burden. और उस बोझ को लेकर वो चलना शुरू करता है। Then the story says that while he was going, he came to that place of the cross of the Lord Jesus Christ. और रास्ते में जब वो क्रूस के पास आता है, and when he reached that place, his burden just fall down. और उस क्रूस के सामने उसका बोझ हल्का हो जाता है, गिर जाता है। You see, this is a story, but it explains in a simple way what the Lord Jesus Christ is doing in our lives. हाँ, ये कहानी है, लेकिन ये सच में ऐसा ही परमेश्वर मेरे जीवन में करता है। We are not even able to live, not even to what to say about serving God because of the things that we carry with us. और बहुत सारे बोझ हम लोग लेकर चलते हैं और उस बोझ के कारण हम परमेश्वर का सेवा भी नहीं कर सकते हैं। But the Lord Jesus Christ, the Bible says here in Isaiah chapter 9 that he came to take away that yoke and break that yoke. लेकिन बाइबल यही सिखा रहा है, बता रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह आया, उस बंधन को, उस जुआ को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा। And he is the only one who is able to do that. और केवल प्रभु यीशु मसीह ऐसा कर सकता है। You see, the people may not be aware that they have this yoke, but obviously they have. हाँ, दुनिया के लोगों को शायद ये पता भी नहीं कि वो एक बोझ लेकर चल रहा है। Actually, the people of this world, they try to pretend that they are happy and they have everything. लेकिन संसार के लोग ऐसे दिखाते हैं कि वो लोग खुश है और सब कुछ है उनके पास। But we should not be fooled by that one. We should know that nobody without the Lord Jesus Christ, he is not free. He have a burden. और ये बात हम लोगों को समझना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह के बिना हम अधूरे हैं। Because the Bible says that only through Jesus Christ we are able to be saved, and only through him we are able to leave aside that heavy burden of sin. और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस बंधन को तोड़ सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम इस जीवन को जी सकते हैं। And praise God for the things that he have done in our lives. और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो कार्य परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में किया है। For all of us who know what is that freedom that only God can give to us. और जो आजादी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको मिला है। Yes, as believers, we are going through different troubles in this world, but in our heart, we know when we have that freedom and that joy that comes from God. हाँ, शायद इस दुनिया में आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के समस्या है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अंदर, प्रभु यीशु मसीह में ही हमको आजादी है। This is spiritual, but we can feel it. हाँ, ये आत्मिक है, लेकिन इसका एहसास हमको होता है। I remember when I was saved. मुझे याद है जब मेरा उद्धार हुआ। And there were different things that were heavy on my heart. बहुत सारे चीज मेरे ऊपर एक बोझ करके था।
And one of the things that happened is that God somehow remembered in my mind that many years ago I stole something. और जब मेरा उद्धार हुआ, जब ऐसा मुझे याद आया कि बहुत साल पहले मैंने कुछ चीज चोरी किया था From the school. और वो स्कूल से मैंने चीज चोरी And the किया था। years went by. बहुत साल बीत गया था। And I already was in a high school, was in another school. अभी मैं हाई स्कूल में और दूसरा जगह में था। But when God put on my heart that I remember, I realized something is wrong and I have to fix it. और जब मेरा उद्धार हुआ तब मुझे पता चला कि अभी जो चोरी किया था उसको अभी ठीक करना जरूरी है। So I went back to the school to my teacher. मैं फिर स्कूल वापस गया, मेरा टीचर को Tried to मिला। find her, and there were many teachers there. So I went first time, she was not there. And I went again, and finally I found her. और एक बार मैं गया, वो टीचर नहीं थी, फिर दोबारा मुझे जाना पड़ा, फिर वो टीचर को मिला। And I was a very good student. She knew that. और मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी था और वो टीचर को भी मालूम है। So I went and told her what happened, that I stole from the wardrobe there in the school something from her. और मैं जाकर उस टीचर को बोला, देखो वहां पर जो अलमीरा है वहां से मैंने कुछ चोरी किया था। It was not easy. It was very hard for me to do that. ये आसान नहीं था, ये मुश्किल था मेरे लिए उनको बताने के लिए। But I really knew in my heart that I have to do that. लेकिन अंदर से मुझे पता था कि मुझे उस टीचर से बोलना ही है। So I went and I told to her, and I give them some money. It was not something big, but I give her whatever I thought is the value of the thing that I stole. और जो चीज मैंने चोरी कर इतना उसका दाम इतना भी बड़ा नहीं था, लेकिन जो दाम था मैंने उस दाम वहां पे दिया। And I remember very well when I left from the school, I felt so light. I felt like my weight was half like before. और जब मैं वापस घर जा रहा था वो पैसा देकर आने के बाद मुझे इतना हल्का महसूस हो रहा था। You know, this is real. और ये सच है। When God forgives our sin, when we make right what we can do it, when God really changes our life, that burden that we carry with us for years because wrong things that we've done, it's lifted. और जो बोझ मैं उठाकर चल रहा, सालों साल वो बोझ मेरे कंधे पे है, जो गलती मैंने किया है अपने जीवन में, जब हम विश्वास करते हैं तो वो बोझ जो है चला जाता है। You see, this is possible only through the Lord Jesus Christ. वो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संभव है। It's not only because I give back the money, but it's because the Lord Jesus Christ died for me and He forgave me. ये केवल इसलिए संभव है क्योंकि मैंने पैसा वापस दिया, इसलिए नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा। And He paid for that sin. और मेरा पाप का प्रायश्चित उसने क्रूस पर किया। And He died for our sins. और हम सबके पापों के लिए वहां पर मरा। And He is the one who gives that freedom. और वही वो आजादी हमको दे सकता है। See, the only freedom in this world is to have the Lord Jesus Christ and to obey what He says in the Word of God. और एक ही आजादी है जो प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, वो हम आज पा सकते हैं। You see, this is the good news of the Bible. और ये पवित्र शास्त्र का सुसमाचार है। That Jesus brought us light. प्रभु यीशु मसीह वो ज्योति लाया। He brought us joy. वो प्रभु यीशु मसीह ज्योति लाया। And He brought us spiritual freedom. और आत्मिक रीति से उन्होंने आजादी लेकर आया। And the Bible says that nobody ever is able to pay for the sins that he did. और बाइबल ये भी कहता है कि हमारे पापों के लिए और कोई इस दाम को नहीं चुका सकता। Because the payment is too great for us to pay. क्योंकि वो दाम बहुत ही बड़ा है। So this is this is the reason that the Lord Jesus Christ came to pay for those things that we are not able to pay. और उसी दाम को चुकाने के लिए जो हम नहीं चुका सकते, प्रभु यीशु मसीह उस दाम को चुकाने के लिए आए। And give us freedom. और आजादी देने के लिए। And then the Lord Jesus Christ says, "You take my yoke upon you." और प्रभु यीशु मसीह फिर कहता है, मेरा जुआ उठाकर देखो। But it's not that hard bondage that we used to live in the world. वो जुआ जो है इस पाप का बंधन जैसा नहीं है। But the Lord Jesus Christ said it's an easy yoke that He put on us. और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये बहुत ही आसान हल्का जुआ है। And why is like that? Because He is the one who is with us, and He is the one who is helping us to carry that yoke. और क्यों हल्का है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे साथ में वो जुआ को उठा रहा है। And when He is with us, that is Almighty. We are able to go through all situations that we are facing in this world. और जब प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में है
जितना भी समस्या परेशानी है मेरे जीवन में वो हमारे साथ देगा। So these are the three things that we have through the Lord Jesus Christ. और ये तीन चीजें आज प्रभु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने पाया है।